हाँ डियर फ्रेंड्स, आज मेरे साथ में दो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं। उनमें से एक है गोल्डन रिट्रीवर हैची और दूसरे हैं उसके भैया। और इन भैया की एक मेरे पास में इसके हैची के लिए कंप्लेंट थी कि ये भाई साहब जो है ना बहुत ज़्यादा पुलिंग करते हैं। मींस जब हम इसे सैर करने लेके जाते हैं, इसे ये सैर करने के लिए लेके जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खींचता है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में होती है, बहुत सारे दोस्तों के साथ होती है। कोई भी ब्रीड हो, ऐसा नहीं है कि गोल्डन रिट्रीवर है तो खींचेगा। वो पोमेरियन भी हो सकता है, वो रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, एनी ब्रीड कैन डू दैट। आई वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि मेरे पास में कोई ऐसा डॉग आएगा जो पुलिंग की जिसका इशू होगा, जो सैर करने जब हम लेके जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा हम डॉग को घुमा रहे हैं, डॉग हमें घुमा रहा है, वो पॉइंट ही क्लियर नहीं होता। और आज मेरे साथ में ये डॉग है, इसके साथ में मैं ना लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ कि आपने अपने डॉग को जो पुलिंग की हैबिट है उससे कैसे कंट्रोल करना है, राइट? और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पैनिक होने की जरूरत है या नहीं? डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत बारी होता है डॉग खींचता है और हम लोग गिर जाते हैं, चोट लगती है, कई बारी डॉग की बेल्ट हाथ से छूट जाती है और वो दूसरे डॉग के साथ झगड़ा करने चले जाता है। सो आप बताइए क्या क्या इशू आ रहा है इसका? बस जब इसको हम वॉक पे लेके जाते हैं तो ये सुनता थोड़ा कम है, लेकिन पुल ज़्यादा करता है हमें, और फिर हमें ज़ोर से पकड़ के इसको पास रखना पड़ता है, फिर उसमें काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। ओके, तो बस वो इशू है कि लाइक इसका यही नहीं समझ आता कि ये इसको कैसे लीश। बहुत हाई एनर्जी है। हाँ, हाई एनर्जी है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं पूरी की पूरी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सब चीज़ में। इस वीडियो में मैं बादल भंडारी और मैं पिछले 26 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और मैं बिहेव दिस टू डॉग्स के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आपके डॉग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का 99% सोल्यूशन मैंने इस वीडियोज़ में डाल रखा है, इस चैनल पर डाल रखा है। वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो जी, चलते हैं बाहर को, देखते हैं आप कैसे चलते हो। फ्रेंड, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, देखो ये जो कर रहा है, आगे के आगे, आगे के आगे, आगे के आगे। हमने घूमने जाना है, वो डॉग को भी पता है, लेकिन डॉग जब हम गेट से बाहर निकले, अपने दरवाजे से बाहर निकले, सबसे पहले डॉग को वहाँ रोकना है हमें। 99% ऐसा नहीं होता। 99% ये होता है कि आप बाहर निकलते हैं, आपसे पहले आपका डॉग बाहर निकलता है। नो, सिट 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 सिट, गुड बॉय, यू हैव टू बी बिट स्ट्रिक्ट। अभी वो मेरे से 2 कदम आगे था, अब वो मेरे ऑलमोस्ट बराबर है। मैं एक स्टेप चलूंगा, फिर से आगे निकलेगा, आप देखिएगा इसी चीज को। नो, सिट सिट, गुड बॉय, सिट, स्टे स्टे, नो, गंदी बात, सिट। अब हो क्या रहा है, उसे एक हैबिट बन गई है। आदत ना किसी भी चीज की खराब होती है, उसको एक आदत बन गई है कि मैंने पहले चलना है, ऑनर से पहले मैंने चलना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे अब जब इसके ऑनर चलने की कोशिश कर रहे थे, ये देखिए, ये फिर जनाब भाग गए। मैं भी ऐसे छोड़ूंगा नहीं इसे, क्योंकि बेसिक मैनर तो सिखाना। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। ये बहुत हाई एनर्जी डॉग है, बहुत हाई एनर्जी डॉग है, इसीलिए इसे मैंने लेफ्ट हाथ में पकड़ा कि राइट में चोट लगी, झटका मारेगा तो फिर इशू हो जाएगा। गुड बॉय, सिट सिट। स्लोली इसे बाहर आना है। गेट से जब डॉग हमारा बाहर आता है वो स्लोली आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉग हमारी लेफ्ट में चलना चाहिए, डॉग हमारे राइट में नहीं चलना चाहिए। अगर डॉग हमारे लेफ्ट में चलेगा तो डॉग कंट्रोल में रहेगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस या गाड़ी वाली साइड जाने के चांसेस कम है। चलो चलो, नो, स्टे, स्लीप, स्लो स्लो। अब मैंने क्या किया, मैंने बेल्ट को छोटा कर लिया। अगर मैं जितनी बड़ी बेल्ट रखूंगा उतना आगे जाने की कोशिश करेगा। मैंने बेल्ट को छोटा कर लिया। नो, आराम से, आराम, नो, गंदी बात, सिट 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 प्रॉपर्ली, सिट 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 सिट, नो नो, सिट, स्टे, रुको, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठ जाओ, बैठो, नो नो। अब इस डॉग का इस समय जो टारगेट है वो क्लियर कट टारगेट है, गाड़ी में जाना, क्योंकि इसको है कि मेरे को वापस फटाफट ले जाओ। मैंने कोई क्लास नहीं अटेंड करनी, मुझे बहुत अच्छे मैनर्स आते हैं। वैसे ही जैसे आपके डॉग को पता है, ये अपनी गाड़ी को पहचानता है, राइट? अब ये आपकी गाड़ी में अगर ये जाएगा तो सबसे पहले जंप करने की कोशिश करेगा कि मैं पहले अंदर जाऊंगा। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ बहुत संभलने की ज़रूरत है। जब हम गाड़ी के पास जाते हैं, डॉग हमें मौका ही नहीं देता गाड़ी के अंदर दरवाज़ा खोलने का, और सीधा दरवाज़ा छीलना शुरू हो जाता है कि मुझे अंदर जाने दो। वही पॉइंट को, ओ गुड बॉय, गुड, नो हाची, नो नो नो, सिट सिट,
नो, आप हट जाइए, मैं बिठाता हूँ इसको। हाँ, कहाँ जाना है? गाड़ी में, गाड़ी में। नो नो नो, सिट, सिट प्रॉपर्ली, सही। हम लोग बहुत लीनियंट होते हैं, हमें लगता है यार रोज बैठता है, रोज ऐसे ही करता है, चलो करने दो, कितना हटेगा, लेकिन वो हट सकता है। सिट, सिट, एकदम। हमें उसे सिट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टे की कमांड देना कि हमने मना किया है तो तूने नहीं आना। अब मैं इसकी गाड़ी की ओर जा रहा हूँ और ये भाई साहब वहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं इसे बोलूँगा, क्योंकि अभी एक बारी में उसकी हैबिट नहीं डेवलप हो जाएगी, जब मैं बोलूँगा ना उसे आने के लिए, वो एकदम से जंप करके आएगा। लेकिन इसकी पेशेंस हो, इसको पेशेंस सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ऑनर को पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। कम, नो नो, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, क्या हुई? नो, जाना नहीं है। नो, गुड बॉय, सेट, सेट। दरवाजा खुलते ही डॉग का गाड़ी के अंदर अंदर जंप करना बहुत नॉर्मल चीज़ है। आपको लगता है वो नॉर्मल चीज़ है, ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल वही कोशिश कर रहा है और ये करने की कोशिश भी करेगा, और हमें यहाँ पे भी उसे मना करना है। जब हमने दरवाज़ा खोल के बाहर निकले हैं, बाहर निकलने से पहले जब भी डॉग बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, उसको अपने लेफ्ट में रखिए, उसको बिठाइए। जितनी बारी वो उठने की कोशिश करता है उतनी बारी आप उसे बिठाइए। कम से कम पेशेंस जो है ना, अंदर से बाहर निकलने के लिए 2 मिनट लगा लीजिए अगर लगते हैं। मैंने तो वीडियो शूट करना है, इसलिए मुझे फास्ट फॉरवर्ड में करना पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर आप उसे जेन्युइनली उसे ये फील करवाना चाहते हैं कि उसे आपकी बात को मानना है, ओबे करना है, दरवाज़ा खोलिए, उसको सिट की कमांड देके एक स्टेप उससे आगे होके खड़े हो जाइए। उसको वो जो होती है ना बेचैनी सी कि मैंने पहले बाहर निकलना है, मैंने पहले बाहर भागना है, वो चीज़ कम होना शुरू हो जाएगी। कम है ची, कम कम, सिट, सिट, बैठो, बैठो यहाँ पे, बैठो। मैंने क्या बोला, ये देखो, बैठो, बैठो, बैठो। डियर फ्रेंड्स, अब देखो ये जो हैची है मेरे, मैं इसे लेफ्ट में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बच्चा ऐसा है कि इसको ना बेसिकली नो की कमांड नहीं दी गई। रीज़न, ज़्यादा लाड चामे पलना, राइट। अब होता है क्या है, इनके पापा इसे घुमाते हैं ज़्यादातर। अब जैसे अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, वो बड़े लीनियंट होते हैं कि चल ठीक है यार, चला हुआ कोई बात नहीं। जब डॉग लेफ्ट चल रहा है और उसको हैबिट नहीं है अगर डिसिप्लिन में चलने की, वो कभी भी एकदम से राइट जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। राइट वो क्यों जाता है, एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ। सामने से अगर कोई डॉग है आ रहा, जो अपने ऑनर के साथ आ रहे हैं, कोई स्ट्रे डॉग निकल रहा है उस साइड से, तो हमारा डॉग उस डॉग की ओर अट्रैक्ट होगा और डेफिनेटली दैट कैन लीड टू एक्सीडेंट। वो आराम से झटका मारेगा, आपको गिरा सकता है, आपको चोट लग सकती है। लेकिन अगर हम उसे लेफ्ट में रखेंगे, लेफ्ट में आदत बनाना सबसे इंपॉर्टेंट। कैसे पॉसिबल होगा? लीश इतनी बड़ी है, अगर हमने पूरी लीश छोड़ी हुई है तो डॉग कंट्रोल में नहीं चलेगा। जब आपने डॉग की हैबिट बनानी है तो आपको डॉग को लीश को पास से पकड़ना है। जब वो चले तो गुड बॉय, गुड बॉय, उसे अप्रिशिएट कीजिए। अगर वो कहीं शुशु करना चाह रहा है, कोई स्निफ कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि साफ सुथरी जगह, वो सूंघ रहा है, डॉग तो है, सूंघेगा ही, तो उसके सर पे हाथ फेरिए, गुड बॉय, अप्रिशिएट कीजिए उसे। बार बार खींचना ज़रूरी नहीं है। अगर वो शुशु कर रहा है, मुझे शुशु करने दीजिए, पॉटी कर रहा है, उसे करने दीजिए। बहुत बारी होता है डॉग शुशु करने की कोशिश कर रहा होता है और ऑनर उसे खींच रहा होता है, झटके मार रहा होता है। अब इसको एक और गाड़ी दिख गई, इसकी अट्रैक्शन एक और तरफ चले गई, इसको लग रहा है यार मैं उस गाड़ी में बैठ जाऊं, क्योंकि इसे घर जाने की जल्दी पड़ी हुई है। अगेन ये अपनी साइड छोड़ दे रहा है। गुड बॉय, इधर आओ, इधर आ मेरा बेटा, इधर आओ, इधर आओ, गुड बॉय, गुड बॉय, चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब हम अपने घर से निकलेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लीश उतनी होनी चाहिए जो डॉग के लिए सफिशेंट है। छोटे बच्चे से हैबिट बनाइए। अगर पल गया है डॉग, जैसे हैची है, 2 साल का हो गया, हैची को डिसिप्लिन में लाना इतना आसान नहीं है एक आम आदमी के लिए। लेकिन अगर आपका छोटा बच्चा है, 2 महीने 3 महीने का बच्चा है, तो उसके साथ में चलना, उसको हल्का सा कंट्रोल में रख के चलना। रुको, गुड बॉय। जब आपको लगता है कि वो थोड़ा सा ख़राब, नॉटी होने की या वाइल्ड होने की कोशिश कर रहा है, उसको टाइटली पकड़ लीजिए और रुक जाइए, उसको एकदम शांति मिलने दीजिए। एक बारी उसकी आपने हैबिट बना ली लेफ्ट में चलने की और अपने साथ चलने की, ये पूरी लीश खोल के भी चलोगे ना तो भी डॉग आपका आपके साथ में लेफ्ट में चलेगा। लेफ्ट राइट, ये इतनी बड़ी लीश होती इसीलिए है सो दैट अगर डॉग ने कहीं पे रोड साइड में उतर के शुशु वगैरह करना है तो वो कर सके, इजीली कंफर्टेबल हो सके। लेकिन
उसके लिए उसका डॉग जो है ना उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। अब इतनी बड़ी लीश होगी तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इतना बड़ा डायमीटर हो गया इसका, ये देखिए मेरे से कितनी दूर खड़ा है, देखिए डॉग, मैं इसे कैसे कंट्रोल कर पाऊँगा? इसके झटके का, इसका जो फोर्स है, जो खींचने का जो झटका है, खींचने की जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस समय मेरे को इसे मैनेज करना ईजी नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम ऑनर के हैंडलिंग से ही आती है। आप सोचते होंगे बादल भैया आप बार बार बोलते हैं ऑनर की गलती है, डॉग की गलती नहीं। एक्चुअली ऑनर की गलती ही होती है। शुरू में हम सोचते हैं 2-3 महीने का डॉग है यार, हमें खींच के ले आता है, हम उसे ब्रेवरी समझते हैं, हमें लगता है यार बहुत बड़ी बात है हमारा डॉग हमें खींच लेता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है क्योंकि हमने तो उतना ही रहना है, डॉग ने बड़े हो जाना है टाइम के साथ और उसकी एनर्जी है कई टाइम्स हमसे वो ग्रो कर जाएगी और जब उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब हमें कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। जैसे हाथी का जो बच्चा है छोटा सा, जब वो होता है उसे एक मोटे से संगल से बांध देते हैं, वो उसे तोड़वाने की कोशिश करता है, वो तोड़ नहीं पाता उसे बचपन में। लेकिन आप कभी बड़े हाथी को देखना, बड़े हाथी के साथ में एक पतली सी रस्सी डालते हैं, उसकी टांग के साथ उसको कहीं पे भी बांध देते हैं, वो कोशिश नहीं करता छूटने की, उसको लगता है ये बचपन में नहीं टूटी तो इतना बड़े होने पे क्या टूटेगी, राइट। तो वो साइकोलॉजिकली अगर हम उसे हैंडल करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खींचने से बहुत बारी होता है पीठ में वो है ना बल पड़ जाता है, शोल्डर में खिंचाव आ जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत बारी खास करके सीनियर सिटीजन्स के साथ में ऐसा होता है, लेडीज़ के साथ में ज़्यादातर ऐसा होता है। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी प्रायोरिटी वो ये होनी चाहिए हमारा डॉग कंट्रोल में हो और उसको कंट्रोल में करने के लिए लीश को कंट्रोल में रखना है, उतनी ही रखना है, पूरी बड़ी नहीं खोलनी, उतनी ही रखना है जितनी वो हमारे बिल्कुल लेफ्ट में चल सके, हमारी टांग के साथ मिला के चलना चाहिए डॉग को। अब देखिए वो गाड़ी देख के फिर एक्साइटेड हो गया। अगर ये कोशिश करेंगे तो हैची की भी जो ये प्रॉब्लम है ना ये सॉर्ट आउट हो सकती है। डेफिनेटली आपके घर में जो हैची है मीन्स जो आपका डॉग है उसकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर आपके पास में छोटा डॉग है तो ये टिप्स जो मैंने अभी दिए इसे फॉलो कीजिए, ये प्रॉब्लम शुरू अगर हुई है तो बिल्कुल जल्दी 2-3 महीने में बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, जो मैंने अभी टिप्स दिए थे कि इसको गाड़ी में बिठाने से पहले या घर से बाहर निकालने से पहले या वॉक पे जाने से पहले थोड़ा सा पेशेंस रख के हम अगर अप्लाई करेंगे, पेशेंस अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। अभी जो अंशुमन है इसे अपनी गाड़ी में बिठाने लगे हैं और वो चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं, देखते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत भी इंप्रूवमेंट आई कि नहीं। पहले तो धक्के मार के चढ़ जाता है ये। अंशुमन ट्राई करो बेटा। हाची सेट, हाची सेट, सेट हाची, हाची सेट, स्टे स्टे। अब आप देखो वो बैठने की, स्टे हाची, स्टे स्टे, नो स्टे स्टे। अब आप इस चीज़ को देख लीजिए कि वो बार बार 1 सेकंड में जंप कर रहा था अभी। हाँ ऑफ कोर्स, चाहे इतना भी किया लेकिन पहले से इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं कि एक ही रात में सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक रात में ये प्रॉब्लम बनी भी नहीं है, एक रात में डेवलप नहीं हुई और एक रात में ठीक नहीं होगी। बट अगर आप पेशेंस रखेंगे तो 100% रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस जो है, जैसे ये अंशुमन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इस तरह की प्रैक्टिस आप घर में पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है आप उसमें करवाओ, दिन में 2-4 बारी, 5 बारी, 10 बारी अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो करिए। आप बोलेंगे बादल भैया थैंक यू, बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अंशुमन पहले से इम्प्रूवमेंट बेटा? पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा डॉग हमारे कंट्रोल में होगा तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए और ट्राई करके देखिए। थैंक यू सो मच। आई होप ये जो वीडियो बनाया ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किसी भी ऐसे वीडियो को मिस नहीं करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन दोस्तों को हेल्प मिल सके जिनका डॉग इतना ज़्यादा खींचता है, उन्हें पता चल सके मुझे कैसे मैनेज कर सकते हैं। साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, इस प्यारे से हैची पे, इसकी सुंदर सी फैमिली पे। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। Your friends forever.